आज का वीडियो मैं नए लॉ इंटर्न्स, जूनियर्स और फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए बनाने जा रहा हूं, जो अभी-अभी वकालत में आए हैं। आप वकालत में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आपको क्या शुरू-शुरू में ध्यान देना है, शुरू के 1 महीने, साल भर में क्या ध्यान देना है, इस बारे में ये वीडियो है। जब भी मैं लॉ इंटर्न्स को या नए जूनियर्स को देखता हूं, तो मुझे उनके चेहरे काफ़ी उत्साह भरे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि एलएलबी करने के बाद अगर आपने वकालत का पेशा चुना है और आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, तो यकीन मानिए कि जज की तैयारी हो या कोई लीगल एडवाइज़र का काम हो किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, उन सबसे कठिन काम आपने चुना है वकालत का। ये आप मान के चलिए, क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप बहुत जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं, कोई पैरामीटर नहीं, आप समय के साथ ही ऊपर जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप एक झटके में ऊपर चले जाएंगे और 2 ही 3 साल में आप जो रुतबा सीनियर लॉयर्स का देखते हैं कि वो गाड़ी, वो रुतबा, वो पीछे चलती भीड़, वो एक दिन में नहीं मिलने वाला है आपको। जब आप कोर्ट में आते हैं अपनी वकालत शुरू करने के लिए या लॉ इंटर्न के तौर पे, तो प्रयास करिए कि अधिक से अधिक समय आप कोर्ट रूम के अंदर बिताएं। खासकर तब जो शुरू का पहला दूसरा घंटा होता है, क्योंकि मैंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की, तो इसलिए मैं हाई कोर्ट के हिसाब से ही बता सकता हूँ आपको। पहला दूसरा घंटा जो होता है, जब फ्रेश केसेस आपके चल रहे होते हैं, तब आपको ज़रूर समय देना है, क्योंकि आप तब ज़्यादा समझ सकते हैं। और जिन भी सीनियर्स के साथ आप जुड़े हुए हैं, आप उनकी फ़ाइल्स को ज़रूर देखें, उसको पढ़ें और फिर जो अगले दिन बहस होने वाली है उसको सुनें, तो आप ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे चीज़ों को। देखिए, अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो केसेस इतने आसानी से आपको नहीं मिलते हैं। आपको शुरू में समय देना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। आपके खुद के रिश्तेदार या जो भी हैं, वो आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं और पहला दूसरा साल है, तो आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। और अगर भरोसा भी कर भी लिया तो आपका इतना शोषण कर देंगे मुकदमा देके कि आपको सुबह, दोपहर, शाम और फिर आपकी एबिलिटी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसलिए आपको समय देना है, सीनियर्स के साथ जुड़ना है। मेरा अपना मानना है कि 2 से 5 साल का समय आपको सीनियर्स को देना चाहिए जूनियरशिप में। 2 साल कम से कम, 5 साल अधिकतम। ये पैरामीटर होना चाहिए आपका, क्योंकि आपको सीखने की ज़रूरत है। एलएलबी एक दूसरी चीज़ है, कानून की जानकारी दूसरी चीज़ है, और ये कोर्ट रूम गेम ये बिल्कुल अलग चीज़ है। तो आपको दोनों के लिए बेहतर होना है। एलएलबी आप कर आए हैं, कानून की आपको समझ है, वो आपने डेवलप कर लिया है, लेकिन ये कोर्ट रूम की का गेम कैसे चलता है, वो आपको देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं बार-बार जोर देता हूँ कि आपको सीखना पड़ेगा और सीखने में समय लगता है। एक दिन में आप कुछ भी नहीं सीख सकते। हर केस आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो मेरी यही सलाह है आप लोगों को कि आप समय दीजिए और ये मान के चलिए कोई सिखाता नहीं, आपको खुद से सीखना पड़ेगा। कोर्ट में भी आपको खुद से सीखना, समझना पड़ेगा, दिमाग आपको तेज़ रखना पड़ेगा, निगाह तेज़ रखनी पड़ेगी और शब्दों का चयन आपका अच्छा होना चाहिए। ड्राफ्टिंग और आर्गुमेंट ये 2 पिलर्स हैं आपके इस फील्ड में। आपको दोनों को तैयार करना पड़ेगा। आपकी ड्राफ्टिंग भी ठीक होनी चाहिए, आपका आर्गुमेंट भी ठीक होना चाहिए, कोर्ट प्रेजेंस आपका ठीक होना चाहिए, कोर्ट का डेकोरम आपको मेंटेन करके रखना है। कब आवाज़ थोड़ी धीमी होनी है, कब पोलाइट होनी है, कब थोड़ी सी तेज़ होनी है, तो ये सब सी चीज़ें आपको धीरे-धीरे आप कोर्ट में रह के ही सीख पाएंगे, अलग-अलग सीनियर्स को देख के, अपने सीनियर के साथ साथ काम करके, और जो दूसरे लोग हैं वो कोर्ट में बहस कर रहे हैं, वो कैसे बहस कर रहे हैं, ये आप देख के ही समझ पाएंगे। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट ला सकूँ। धन्यवाद। आखिर में एक बात जो सबसे ज़रूरी है, एक ट्रेंड चला है, लोग कहते हैं सीनियर जो नए लड़के आ रहे हैं, क्योंकि वो बड़े-बड़े लॉ यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के आ रहे हैं, उनको लगता है कि सीनियर की ज़रूरत नहीं है। सीनियर की ज़रूरत आपको मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा है, कम से कम शुरुआती वर्षों में। इसलिए क्योंकि आपको शुरुआत में इतना काम मिलता नहीं है और इतनी वैरायटी का काम नहीं मिलता है। मैं आपको बताऊं, अपना अनुभव मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैंने वकालत शुरू की, फिर मैं अपने सीनियर के साथ जुड़ा, वहाँ पर वैरायटी बहुत थी काम की। सर्विस के मुकदमे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के मुकदमे थे, क्रिमिनल मुकदमे थे और अलग तरीके के मुकदमे थे, सिविल के मुकदमे थे, ज़मीनों के विवाद से जुड़े हुए मैटर थे। तो आपको वैरायटी मिलती है काम की और आप तब सीखते हैं कि आप देखिए,
बहुत से लोग ऑलराउंडर होते हैं, हर तरह के काम ले लेते हैं। बहुत से लोग एक-एक जॉनर चुनते हैं कि क्रिमिनल जाना है, सर्विस जाना है या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे जाना है, आपका जॉनर कौन-सा है। तो वो चीज़ें आप तब सेलेक्ट कर सकते हैं, जब आपके पास वैरायटी होगी। आप देखेंगे कि हाँ, कौन-सा काम आप बेहतर कर पा रहे हैं या किस काम में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है करने में। और क्या आप बेहतर ड्राफ्ट कर पा रहे हैं, क्या आप बेहतर आर्गुमेंट कर पा रहे हैं। तो इसलिए सीनियर की ज़रूरत है और हमेशा ज़रूरत है उसकी। वो उसका कोई विकल्प नहीं। और ये पेशा ऐसा है जहाँ पे सीनियर की, हर पेशे के मुकाबले इसमें सीनियर की रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा है। भले बहुत से लोग बहुत तरीके की बातें करें, बहुत तरीके का शोषण की बातें करेंगे, पैसा नहीं मिलता है जूनियर्स को, वो सब अपनी दिक्कतें अपनी जगह हैं। पर आपको सीनियर की ज़रूरत इस पेशे में ज़रूर है, शुरुआती वर्षों में आपके ही फ़ायदे के लिए, क्योंकि आपको काम में वैरायटी मिलती है, आपको सीखने का मौका ज़्यादा मिलता है और फिर आप निखर के सामने आते हैं, क्योंकि आपको तब पता लगता है कि कौन-सा फ़ील्ड आपके लिए बेहतर है या कौन-सा काम आप, कुछ काम आपके पास आते हैं तो आप कहीं सीखे होते हैं किसी फ़ाइल में देख के अपने सीनियर से कहीं न कहीं। तो ये विषय है। अब प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है? धन्यवाद। नमस्कार। अब बाय-बाय। मेहनत का और धैर्य का कोई भी विकल्प नहीं है, वो आपको रखना पड़ेगा अपने प्रोफ़ेशनल करियर में शुरुआती कम से कम 1 डेढ़ साल, 2 साल तक। और मेहनत के बाद ही आप अपने पैसे से कोल्ड कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो कुछ दिन तक शुरुआती मेहनत पर आपको लैया चना ही एंजॉय करना पड़ेगा। इसी मज़ाक वाली ह्यूमरस बात के साथ मैं इसको एंड कर रहा हूँ। आशा है आपको बेहतर लगा होगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कॉफ़ी एंजॉय करने दें।